इस बार पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट की थी, जैसा कि आप सब लोग जानते हो। वहां पर पाकिस्तान ने वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस दिया, जहां पर पाकिस्तान की टीम का केवल एक ही मैच पाकिस्तान के अंदर हो पाया, जिसके कारण से ज़्यादा टिकट बिकी नहीं। इसी कारण से मीडिया रिपोर्ट्स ही कह रही थी कि लगभग $85 मिलियन का नुकसान पाकिस्तान को यहाँ पर हुआ है, क्योंकि उन्होंने $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है और केवल $15 मिलियन जो है वो उनके पास में वापस आए हैं, जिसके बाद लगभग 868 करोड़ का नुकसान पाकिस्तान का यहाँ पर बताया जा रहा था। पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थोड़े से आंकड़े यहाँ पर छिपाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि नहीं हमको तो $10 मिलियन का फायदा हुआ है, और इन्होंने कहा कि 2027 तक इंडिया के साथ पाकिस्तान भी मैच नहीं खेलेगा इंडिया के अंदर, जिसका नुकसान फिर इंडिया को भी होगा और इंडिया को जो नुकसान होगा वो और भारी होगा। इस तरीके की बातें यहाँ पर की गई। पर एग्जैक्टली यहाँ पर क्या है, ग्राउंड डिटेल्स क्या है, भारत का 2027 तक भारत में कौन कौन से मैचेस होने वाले हैं और उन मैचेस के अंदर पाकिस्तान क्यों नहीं आएगा, और अगर पाकिस्तान नहीं आएगा तो उसकी वजह से भारत को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, इन सारी चीज़ों को मैं शिवलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। और उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोल बाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप डायरेक्टली इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, NCERT के नोट्स की समरी और प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो, रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी हुई, पाकिस्तान ने पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट किया और पाकिस्तान का 29 साल में यह पहला ICC का टूर्नामेंट था जो पाकिस्तान ने होस्ट किया था। इसके पहले पाकिस्तान ने 1996 का वर्ल्ड कप होस्ट किया था, उसके बाद से पाकिस्तान कुछ भी होस्ट नहीं कर पाया था। अब पाकिस्तान में मैच था, ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान को बहुत उम्मीद थी कि उनके मैचेस की टिकट तो एटलीस्ट खूब बिकेगी, पर ऐसा हुआ नहीं, जिसके कारण से पाकिस्तान को ह्यूज लॉस यहां पर हुआ है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने $100 मिलियन का खर्चा किया था, पर केवल $6 मिलियन ही पाकिस्तान के पास में आए एज अ होस्टिंग फीस, टिकट सेल और स्पॉन्सरशिप अर्निंग्स। सबसे पहले स्पॉन्सरशिप ऐसी कोई बहुत बड़ी पाकिस्तान इस बार लेके आ नहीं पाया। टिकट सेल की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर अगर मैच है, सीधी सी चीज़ है, इतना कोई बहुत करोड़पति पाकिस्तान के अंदर है नहीं कि दूसरी टीमों के मैच देखने जाएंगे। आप खुद देख सकते होगे मैचेस के अंदर अधिकतर जो मैचेस हो रहे थे टूर्नामेंट के अंदर लगभग स्टेडियम खाली थे, चाहे वो न्यूजीलैंड का हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका का हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो, हर जगह पे स्टेडियम खाली थे। इंडिया के मैचेस के अंदर स्टेडियम भरे हुए थे, पर वो मैचेस पाकिस्तान में हुए ही नहीं। बेसिकली वो मैचेस हुए UAE के अंदर, जिसके कारण से उसका पैसा पाकिस्तान के पास आ नहीं पाया। पाकिस्तान के मैचेस के अंदर बिल्कुल स्टेडियम भरे हुए थे, पर पाकिस्तान का एक मैच ही पाकिस्तान में हुआ, दूसरा मैच बांग्लादेश के साथ में पाकिस्तान में होना था, पर वो धुल गया पानी के कारण, जिसके कारण से उसके भी पैसे जो है वो रिफंड करने पड़े। तीसरी तरफ इंडिया के साथ में मैच हुआ, वो बहुत खचाखच भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा पैसे में वहाँ पर टिकटें बिकी, पर वो मैच भी पाकिस्तान में हुआ ही नहीं, वो मैच UAE के अंदर हुआ। हालांकि एग्जैक्टली इन टिकट की कॉस्ट UAE और पाकिस्तान के बीच में कैसे बटी वो यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया, बट हाँ, इंडिया के अंदर जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो बता रही थी कि इन कारणों की वजह से पाकिस्तान को केवल $6 मिलियन ही वापस आ पाए हैं और एक ह्यूज लॉस पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट को होस्ट करने में हुआ है। अब बात यहां पे आती है कि भाई भारत यहां पर क्यों UAE के अंदर गया और ये न्यूट्रल एस्पेक्ट क्यों रखा गया। तो देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीधी सी चीज है, 2007 के बाद से हम लोग पाकिस्तान के साथ में कोई भी बायलैटरल टेस्ट सीरीज नहीं खेलते, क्योंकि 26/11 का अटैक भारत के अंदर हुआ था और भारत का कहना सीधा था कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रमोट करता है, तो हम उनके साथ क्रिकेट भी नहीं खेलेंगे। उसके बाद से बायलैटरल सीरीज भारत और पाकिस्तान के बीच में बिल्कुल बंद है। जो वनडे क्रिकेट था वो भी आखिरी बार 2012 में खेला गया था और हम लोगों ने लगभग 2027 तक हमारी बायलैटरल सीरीज जो है पूरी तरीके से बंद करी हुई है, और उम्मीद यही है कि 2027 के बाद भी कोई बायलैटरल सीरीज हम दोनों देशों के बीच में नहीं होगी। अब जो मल्टीलैटरल सीरीज होती हैं, जैसे ICC के टूर्नामेंट है, एशिया कप्स हैं,
ये हम लोग साथ में खेलते हैं। पर इसके अंदर भी जो पाकिस्तान के अंदर अगर मैच होस्ट होता है तो इंडिया साफ मना कर देता है कि हम पाकिस्तान के अंदर जाके नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जाके खेलने से भारत के अंदर जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो अगर पाकिस्तान के अंदर जाते हैं तो उनके ऊपर एक खतरा रहता है आतंकवाद का। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी गए उन्होंने कभी आतंकवाद फेस नहीं किया। 2009 के अंदर श्रीलंका के खिलाड़ियों के ऊपर आतंकवादी अटैक पाकिस्तान के अंदर बाकायदा हो चुका है। इस कारण से भारत उसी चीज की बात कहते हुए कहता है कि भाई हम हमारे खिलाड़ियों की सिक्योरिटी को खतरे में नहीं डाल सकते, हम पाकिस्तान के अंदर हमारे खिलाड़ियों को नहीं भेजेंगे। और क्योंकि बीसीसीआई बहुत ही इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, इस कारण से बीसीसीआई की बात जो है वो आईसीसी को माननी पड़ती है और पाकिस्तान के अंदर फिर मैच होस्ट नहीं होते। जनरली पाकिस्तान को जॉइंटली मैचेस को होस्ट करना पड़ता है। इंडिया साफ कह देता है हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, इस कारण से फिर दूसरी कंट्रियों को डिसाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप एशिया कप वाला समय भी देख सकते हो, जब पाकिस्तान ने वो पूरा एशिया कप होस्ट नहीं कर पाया था, श्रीलंका के अंदर इंडिया के मैचेस हुए थे। ठीक उसी तरीके से अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई उसके अंदर भी इंडिया के मैचेस जो हैं वो दुबई के अंदर हुए थे। हालांकि 2023 के अंदर जो इंडिया का वर्ल्ड कप हुआ था उस समय पे पाकिस्तान ने भी इसी तरीके का बॉयकॉट लॉन्च करने का प्रयास किया था, बट उसका कोई रिजल्ट आया नहीं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतनी इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन है नहीं आईसीसी के अंदर। पर इस बार जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सारे डिस्कशन हो रहे थे तो अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि भाई पाकिस्तान इंडिया नहीं खेलेगी, इंडिया जो है वो दुबई में रहेगी, तुम जाया करो तुम खेला करो, वो चीज़ सही नहीं रहती। तो फिर आईसीसी को भी एक मध्यस्थ रास्ता जो है निकालना पड़ा, जिसके कारण से आईसीसी ने कहा कि भाई 2027 तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जितने ही मैचेस होंगे वो किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होंगे। ये चीज़ डिसाइड हुई थी और इसी कारण से न्यूट्रल वेन्यू के होने की वजह से पाकिस्तान का लॉस जो है वो अभी और ज़्यादा बढ़ गया और इसी कारण से मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही थी। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना यह है कि $100 मिलियन का उनको प्रॉफिट हुआ है। कैसे हुआ है वो उन्होंने नहीं बताया, उनका कहना है कि भाई हमारा प्रॉफिट हो गया है। उनका कहना यह है कि क्योंकि भारत की वजह से हमारा नुकसान हुआ है, क्योंकि और पैसे आ सकते थे, अगर भारत पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान में होता तो हमारे पास बहुत पैसे आ जाते, और इवन भारत के मैचेस अगर पाकिस्तान में होते तो कई सारे भारतीय वहां पे भी देखने आते, स्टेडियम भरे हुए होते, तो उससे पाकिस्तान को बहुत रेवेन्यू जनरेट हो पाता। पर अफसोस वो चीज़ नहीं हो पाई। तो पाकिस्तान का कहना यह है कि क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान को हार्म किया है, हम भी अब भारत के अंदर मैच नहीं खेलेंगे 2027 तक। और आप सब लोग जानते हो इंडिया पाकिस्तान के बीच की टिकट कितनी ज़्यादा बिकती है, तो फिर उसकी वजह से भारत को भी नुकसान होगा। इस तरीके की बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करी है, बट एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है। देखो 2026 में बिल्कुल सही बात है, इंडिया जो है वो T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो होस्ट करने वाला है, और वो इंडिया और श्रीलंका दोनों जॉइंटली होस्ट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान के जितने ही मैचेस होंगे वो श्रीलंका के अंदर खेले जाएंगे। इंडिया के साथ पाकिस्तान का मैच भी श्रीलंका के अंदर ही खेला जाएगा, वहां पर भारत का नुकसान हो सकता है। बट इंडियन टीम पाकिस्तान की तरह इतना बुरा परफॉर्म नहीं करेगी कि भाई पूरे ही गेम में केवल एक ही मैच खेल पा रहे हैं, ना सेमीफाइनल क्वालिफाई कर पा रहे हैं ना फाइनल क्वालिफाई कर पा रहे हैं, पहला, जिसके कारण से भारत के अंदर टिकट तो बिकनी है। दूसरा, भारत के अंदर क्रिकेट का इतना क्रेज है कि लोग दूसरे मैचेस भी देखने जाते हैं, मतलब अफगानिस्तान के हों, आपस में इंग्लैंड न्यूजीलैंड के हों, वो भी देखने जाते हैं। आपको याद होगा भारत ने जो क्रिकेट वर्ल्ड कप पिछली बार होस्ट किया था 2023 के अंदर, दूसरे मैचेस भी खचाखच भरे हुए थे स्टेडियम। ऐसी कंडीशन के अंदर भारत के अंदर अगर मैच होस्ट होते हैं तो ऑब्वियसली उससे हम लोग नेगेटिव नहीं जाएंगे, हम लोग नुकसान में नहीं जाएंगे। पाकिस्तान जिस तरीके से नुकसान में गया उस तरीके की स्थिति जो है वो इंडिया की नहीं होने वाली। डिस्पाइट दिस अगर हो भी जाता तो बीसीसीआई के पास में इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे हैं, पाकिस्तान की तरह डिस्ट्रेस की सिचुएशन में नहीं है। पाकिस्तान की तो हालत इस मैच के अंदर ऐसी हो गई थी कि आखिरी समय पे जो 5 स्टार होटल्स हैं वहाँ से खिलाड़ियों को निकालना पड़ा था, क्योंकि इनके पास में पेमेंट करने के पैसे ही नहीं थे। ऐसी कंडीशन में इन्होंने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को दूसरी बिजनेस क्लास वगैरह के अंदर, इकोनॉमिक क्लास वगैरह के अंदर डाला और जल्दी से जल्दी उनको बाहर किया गया, क्योंकि 5 स्टार होटल के पैसे देने के यहाँ पर पैसे इनके पास भी नहीं थे। अब आप कहोगे सर पर इस तरीके से तो नहीं करना चाहिए, हम लोगों को भी पाकिस्तान के साथ मैच तो खेल लेना चाहिए, टेररिज्म अपनी जगह है, खेल भावना अपनी जगह है। ग्राउंड रियलिटी ऐसी नहीं है। देखो खेल भावना की जो सिचुएशन है वो दोनों तरफ से होनी चाहिए, इंडिया की साइड से भी पाकिस्तान की साइड से भी। पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं
उनके अंदर जो मेंटालिटी है वो अभी भी पॉलिटिकल है। आप क्लियरली ऐसा बार बार देखोगे। जैसे शाहिद अफरीदी ने भारत के प्रधानमंत्री को कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री वर्स देन कोरोना वायरस है। एक खिलाड़ी पाकिस्तान का दूसरे देश के प्रधानमंत्री पे इस तरीके की टिप्पणी करता है, जो कि खेल भावना नहीं है। इवन शाहिद अफरीदी का एक आपको वो वीडियो भी वायरल होता हुआ दिखाई दिया होगा, जहां पर उन्होंने एक इंडियन नेशनल फ्लैग के ऊपर वो साइन कर रहे थे, उसके ऊपर ऑटोग्राफ दे रहे थे। इवन आपने और भी कई सारे इस तरीके के इंसिडेंट देखे होंगे। फॉर एग्जांपल इमरान खान का ही केस ले लो। भारत के जो फॉर्मर हाई कमिश्नर थे पाकिस्तान के, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के अंदर कहा था कि उनको एक जर्नलिस्ट मिले थे। उन जर्नलिस्ट ने जाके पाकिस्तान के इमरान खान से बात की थी। उस समय पर 1982 के अंदर पाकिस्तान ने शायद एक मैच जो है वो भारत को हरा दिया था, और उस समय पर इमरान खान ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। इस कारण से उन जर्नलिस्ट ने जाके पाकिस्तान के इमरान खान से पूछा कि भाई आप इंडिया के खिलाफ इतना अच्छा मैच कैसे खेल लेते हो, दूसरी जगह तो इतना अच्छा नहीं खेल पाते। तो इमरान खान क्या कहते हैं, वेन एवर आई प्ले अगेंस्ट इंडिया आई डोंट ट्रीट इट एज अ गेम, आई थिंक ऑफ कश्मीर एंड ट्रीट इट एज अ जिहाद। इस तरीके के स्टेटमेंट जो हैं वो उनके द्वारा दिए गए हैं, उनके टॉप खिलाड़ियों के द्वारा दिए गए, जो कि खेल भावना नहीं है। इवन शोएब अख्तर को आप जानते हो, शोएब अख्तर ने आज तक चैनल के ऊपर पार्टीशन को सपोर्ट किया, टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया। इन्होंने गजवाए हिंद की जो मेंटालिटी है उसको भी एडवोकेट किया और कहा कि इस्लामिक फोर्स विल कैप्चर कश्मीर एंड इन्वेड इंडिया, जो कि भी खेल भावना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी भी खेल तक सीमित नहीं है। इस कारण से हम लोगों को इस तरीके के स्टैंड जो है वो लेने पड़ते हैं। दूसरी तरफ आपको याद होगा श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में एक मैच होने वाला था 2009 के अंदर, जहां पर आतंकवादी अटैक हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान के कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस की डेथ भी हो गई थी और श्रीलंका के जो खिलाड़ी थे लगभग 5 इंजर्ड भी हो गए थे। ऐसी कंडीशन में हम लोग हमारे खिलाड़ियों की सिक्योरिटी को सर्वे पर ही रखते हैं और इसी वजह से हम पाकिस्तान के अंदर हमारे खिलाड़ियों को नहीं भेजते, जिसके कारण से जो भी मैच पाकिस्तान होस्ट करता है उसको अब को होस्ट करना पड़ता है। वो हमारी गलती नहीं है, वो बेसिकली पाकिस्तान की ही अपनी गलती है। वो सिक्योरिटी सिचुएशन को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते, वो आतंकवाद को प्रमोट करते हैं, इस वजह से हम लोग वहाँ पर खेलने नहीं जाते। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी क्लासेस ऑफलाइन शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।